आप सभी सुनने वालों को जय श्री राम। अब मैं आपको अंतिम चौथा भाग सुनाने जा रहा हूँ। प्रारब्ध और वर्तमान कर्म, इसके बारे में बता रहा हूँ कि तो यहाँ पर गुरु वशिष्ठ श्री रामचंद्र भगवान से पूछ रहे हैं। मतलब यहाँ पर अभी तक जो 3 भाग सुनाए वह वशिष्ठ गुरु ने भगवान राम को सुनाए, और चौथा संवाद यह राम वशिष्ठ गुरु को सुना रहे हैं। वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं कि राम, यह तो बताओ कि इस लोक में जो सूरवीर, पराक्रमी, बुद्धिमान और पंडित हैं, वो किस देवी की प्रतीक्षा करते हैं? यानी सूरवीर, पराक्रमी, बुद्धिमान और पंडित हैं, वह किस प्रारब्ध की प्रतीक्षा करते हैं? इन महामुनि विश्वामित्र जी ने प्रारब्ध दूर से ही त्याग कर पौरुष से ही ब्राह्मण तत्व प्राप्त किया है, और किसी साधन से नहीं। यानी राम भगवान कह रहे हैं कि विश्वामित्र ने दैव को यानी प्रारब्ध को त्याग कर ही वर्तमान कर्म करने से ब्राह्मण तत्व प्राप्त किया है, और किसी साधन से नहीं। हमने तथा दूसरे पुरुषों ने जो इस समय मुनि पद को प्राप्त है, चिरकाल से किए गए पौरुष से ही आकाश में विचरण करने की शक्ति प्राप्त की है। इस समय जो मुनि पदवी को प्राप्त हैं और आदिकाल से पौरुष से ही आकाश में विचरण करने की शक्ति प्राप्त की है, वो हमेशा घूमते रहते हैं। हिरण्यकश्यप आदि दानवेंद्रों ने पुरुषोचित प्रयत्न से ही देव समुदाय को दूर भगाकर त्रिलोकी का साम्राज्य प्राप्त किया था। यानी यहाँ रामचंद्र भगवान यह समझ आ रहे हैं कि जो हिरण्यकश्यप ने जो देव समुदाय को भगा करके अपना राज्य स्थापित किया, वह प्रारब्ध बस नहीं किया। कोई समझे कि उनका प्रारब्ध था हिरण्यकश्यप का, इस वजह से उन्होंने देवों पर राज्य अपना कर लिया। हिरण्यकश्यप ने वर्तमान मतलब उस समय वर्तमान कर्म में ध्यान पूजा पाठ करके ही देवों पर राज्य किया है। पौरुषार्थ से, पौरुष कर्म करने के, वर्तमान कर्म करने से प्रारब्ध बस उन्होंने कोई ऐसा नहीं किया कि वो प्रारब्ध में कर्म करके आए थे तो उन्होंने देवों पर राज्य किया, ऐसा नहीं। हिरण्यकश्यप ने अपने वर्तमान समय में ही तपस्या करके देवों का राज्य प्राप्त किया था। तो वर्तमान कर्म में इतनी महानता होती है कि वह कुछ भी प्राप्त कर सकता है। तो श्री राम ने पूछा, भगवान आप सब धर्म के ज्ञाता हैं, ब्राह्मण लोक में जो बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है वह देव क्या है? तो राम पूछ रहे हैं अब वशिष्ठ जी से कि वह जो लोक में बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है वह देव यानी प्रारब्ध क्या है? किस प्रारब्ध कहते हैं ये बताइए। तो वशिष्ठ गुरु कह रहे हैं कि रघुनंदन, अवश्य भावी फल से जो सुशोभित होने वाले पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त हुए फल का जो शुभ और अशुभ भोग है,
उसी को दैव शब्द से कहा जाता है। यानी शुभ अशुभ जो भोग होते हैं हमारे, वह उसे प्रारब्ध शब्द से कहा जाता है। अथवा पौरुष द्वारा इष्ट और अनिष्ट कर्म को जो प्रिय और अप्रिय फल प्राप्त होता है, उसी को दैव नाम दिया जाता है। प्रारब्ध जो हम सुख दुख भोगते हैं, वो प्रारब्ध वश ही भोगते हैं। एकमात्र पुरुषार्थ से सिद्ध होने वाला जो अवश्य भावी फल है, वही इस जन समुदाय में दैव शब्द से प्रतिपादित होता है। सिद्ध पुरुषार्थ के शुभ और अशुभ फल का उदय होने पर जो यह कहा जाता है कि यही इसी रूप में मिलने वाला था, वही होनहार थी, इसी को देव कहते हैं। कहते हैं कि अनहोनी हो गई। भैया अनहोनी नहीं होती है, जो होता है वही होता है, इसे हम कहते हैं प्रारब्ध या देव। जो होनी होती है वही होता है, अनहोनी कभी नहीं होती। ये हमने सिर्फ मान रखा है कि अनहोनी हो गई। भैया अनहोनी नहीं, ये प्रारब्ध में था तो ऐसा हो गया, यही होनहार थी, इसी को प्रारब्ध कहते हैं। कर्म फल की प्राप्ति होने पर जो ये कहा जाता है कि ऐसी ही मेरी बुद्धि हुई थी, ऐसा ही मेरा निश्चय था, इसी का नाम दैव है। इष्ट और अनिष्ट फल के प्राप्त होने पर जो आश्वासन मात्र के लिए कहा जाता है, मेरा पूर्व जन्म कर्म ही ऐसा था, इस तरह की भावना को व्यक्त करने वाला वचन ही देव कहलाता है। श्री राम मनुष्यों के मन में पहले ही जो अनेक प्रकार की वासनाएं थी, वह इस सामान्य कायिक वाचक और कर्म रूप में परिणत हुई है, यानी मन वाणी और शरीर से। यहाँ बात आगे मन वाणी और शरीर से। जीव में जिस प्रकार की वासना होती है, वही शीघ्र वैसा ही कर्म करता है। जैसी हमारी मन में इच्छा होती है, वैसा ही मनुष्य कर्म करता है। मन में वासना और हो वही कर्म किसी और प्रकार का करे, यह संभव नहीं है। मतलब कहने का यह है कि मन में इच्छा हो और वह कर्म किसी और प्रकार का करे, ये संभव नहीं है। जो गांव में जाने की इच्छा रखता है और वह गांव में, और जो नगर में जाना चाहता है वह नगर में पहुंचता है। जो जो मनुष्य जिस जिस वासना से युक्त होता है, वह उसी के लिए सदा प्रयत्न करता है। पूर्व जन्म की फल की उत्कृष्ट अभिलाषा होने से जो कर्म प्रबल प्रयत्न के द्वारा किया जाता है, वही इस जन्म में दैव शब्द कहा जाता है। यानी पूर्व जन्म की फल की अभिलाषा होने से, प्रारब्ध के फल से होने से जो कर्म प्रबल प्रयत्नों द्वारा किया जाता है, वही इस जन्म में प्रारब्ध कहा जाता है। पूर्व जन्म के उस कर्म का पर्यायवाची शब्द दैव है। पूर्व जन्म को प्रारब्ध कहते हैं, दैव भी कहते हैं। और पूर्व जन्म के कर्म, पूर्व जन्म, प्रारब्ध और दैव। प्रारब्ध के 3 नाम हैं। पूर्व कर्म कह लो, प्रारब्ध कह लो, या दैव कह लो। कर्म करने वालों के सभी कर्म इसी रीति में होते हैं। अपना प्रबल वासना ही कर्म है। वासना मन से भिन्न नहीं, और मन ही पुरुष है। अर्थात पुरुष का संकल्प होने पर वह पुरुष रूप ही है। मन आदि भाव को प्राप्त हुआ यह प्राणी ही अपने लिए जो प्रयत्न करता है, दैव नाम से प्रसिद्ध अपने उस कर्म से ही वह तदनुरूप फल पाता है। श्री राम मन
चित्त, वासना, कर्म, दैव और निश्चय, ये सब कठिनता से समझ में आने वाले मन की मनोरूपता को प्राप्त हुए पुरुष की संज्ञाएं हैं, ऐसा सत्पुरुषों का कथन है। इसी प्रकार श्री राम इसी प्रकार पूर्वोक्त संज्ञाएं धारण करने वाला पुरुष अपनी सुदृढ़ वासना के द्वारा प्रतिदिन जैसा प्रयत्न करता है उसी के अनुसार ही उसे पर्याप्त फल मिलता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो आदमी जैसा प्रयत्न करता है उसको फल वैसा ही मिलता है। यहाँ पर बार बार यही जोर दिया जा रहा है, अरे भाइयों, प्रारब्ध जो है वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, उससे आपका पीछा नहीं छूटेगा। प्रारब्ध के अगर बुरे कर्म हैं तो आप अच्छे कर्म कर करके उनको काट सकते हो। जैसे मैंने अभी बताया था, हिरण्यकश्यप ने जो देवों पर राज्य किया, देवलोक पर, वो उसने तपस्या करके ही देवों पर राज्य कर लिया। उसके यह प्रारब्ध में नहीं लिखा था कि वो देवों पर राज्य करेगा। आप प्रारब्ध को भूल जाओ, आप प्रयत्न करो, वर्तमान प्रयत्न करोगे, आपके अच्छे फल तो हमको जल्दी निकल जाते हैं, समय नहीं लगता। जब हमारा बुरा समय आता है तो हमें समय बहुत लंबा लगता है। अरे भाइयों, उस समय आप भगवान से प्रार्थना करो, भगवान मेरी बुद्धि को ठीक रखे, मुझे अपने आप में लगाओ। मैं तो आप सबसे यही कहता हूँ कि सबसे पहले आप यही सोचो कि हमारा जो मनुष्य जन्म है इसको देवता भी तरसते हैं, क्योंकि जो देवता लोग हमारे हैं वो कोई भी कर्म करे उनको कर्म नहीं लगता, वह सिर्फ अच्छा ही फल भोगते रहते हैं, उन्हें बुरा कर्म लगता ही नहीं है, वो तो सिर्फ अच्छा फल भोगते हैं। और मनुष्य एक ऐसा हमारा समूह कह लो या योनि कह लो, इसमें मनुष्य अपना बुरे कर्मों को फलों को कार्य करके भी अच्छा कर्म करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। यानी यह एक ऐसा चौराया है कि मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो सकता है, देवता कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि उनको कर्म कोई लगता ही नहीं है। अच्छा करें या बुरा करें तो उनको मोक्ष कहाँ से प्राप्त हो सकता है। इतना अंतर है मनुष्य में एवं देव में। मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो सकता है, देव मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। ये हमारे शास्त्रों का लेख है। इस प्रकार धारण करने वाला पुरुष अपने सुदृढ़ वासना के द्वारा प्रतिदिन जैसा प्रयत्न करता है उसी के अनुसार उसे फल मिलता है। इस प्रकार पौरुष से मनुष्य इस जगत में सभी कुछ प्राप्त कर सकता है। पौरुष वर्तमान कर्म, एक पौरुष, एक पुरुष, एक पुरुषार्थ, तीन बातें आ गई। पुरुष, पुरुषार्थ और पुरुष। पुरुष हम लोग है, पुरुषार्थ जो हम जन्म कर रहे हैं, एक पौरुष हो गया। तुम अपने प्रयत्न से परम पुरुषार्थ द्वारा ही सदा बने रहने वाले परम कल्याण को प्राप्त होगे, अन्यथा नहीं। वेदों में जो चैतन्य मात्र स्वरूप प्राज्ञ पुरुष बताया गया है वही तुम हो, जड़ शरीर नहीं हो। तुम स्वयं प्रकाश चेतन हो। मैंने पिछली बार कहा था हम सभी ब्रह्म हैं, आप भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म। तुम स्वयं प्रकाश रूप चेतन हो। चेतन कहते हैं ब्रह्म को। और अन्य चेतन से प्रकाशित होने का योग्यता तुम में कहाँ है? यदि तुम्हें दूसरा कोई चेतन प्रकाशित करता है ऐसा मान लिया जाए तो फिर उस दूसरा कौन प्रकाशित करता है, यह प्रश्न खड़ा हो जाएगा। यदि उसका भी कोई अन्य चेतन प्रकाश हो जाए तो इसको कौन प्रकाशित करेगा? इस प्रकार अनवस्था दोष प्राप्त होता है जो वस्तु का साधक नहीं।
इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह शुभ और अशुभ मार्ग में बहती हुई वासना रूपिणी नदी को पुरुषोचित प्रयत्न द्वारा अशुभ मार्ग से हटकर शुभ मार्ग में ही लगाए। मनुष्य चित्त शिशु के समान चंचल होता है, उस अशुभ मार्ग से हटा दिया जाए तो शुभ मार्ग में जाता है, और यदि शुभ मार्ग से हटाया जाए तो अशुभ मार्ग में चला जाता है। इसीलिए उसे बलपूर्वक पाप मार्ग से हटाकर पुण्य कर्म के मार्ग में लगाना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य के लिए उचित है। वह पूर्वोक्त क्रम से चित्त रूपी बालक को शीघ्र ही समता रूप सांत्वना देकर पुरुषोचित प्रयत्न के द्वारा धीरे धीरे आत्म स्वरूप में लगाए हठपूर्वक एकाएक उसका निरोध न करे। यही उसका लालन पालन है। लोक में मनुष्य जिस विषय का अभ्यास करता है, यानी इस लोक में मनुष्य जिस विषय का अभ्यास करता है, निसंदेह उसी में तन्मय हो जाता है, उसी को प्राप्त हो जाता है। यह बात बालकों से लेकर के बड़े बड़े विद्वानों तक में देखी गई है। अतः श्री राम, तुम परम कल्याण की प्राप्ति के लिए उत्तम पुरुषार्थ का आश्रय लो। पांचों इंद्रियों को जीतकर यहाँ शुभ वासना से युक्त हो जाओ। तुम श्रेष्ठतम पुरुषों द्वारा सेवित और अत्यंत सुंदर तथा शुभ वासना का अनुसरण करके मनोरम भाव युक्त बुद्धि के परम पुरुषार्थ द्वारा सदा शोक रहित पद को प्राप्त करो। इसके बाद उस शुभ वासना को भी परित्याग करके पर ब्रह्म परमात्मा की भले भांति सिद्ध हो जाओ। ये मैंने आपको वर्तमान कर्म और पूर्व कर्म के बारे में बताया कि इनमें क्या क्या अंतर है, कैसे फल मिलता है, कैसे मिलता है, कब मिलता है। ये मैंने आपकी इसके बारे में 4 वीडियो बनाई हैं। इसको आप ध्यान से सुनेंगे तो भगवान आपका भला करें। जय श्री राम।